तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं पेटीएम कंपनी के बारे में। और यदि बात करें पेटीएम के बारे में तो काफ़ी आपको पता ही है, आरबीआई की तरफ से काफ़ी कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, निर्बंध लगाए गए और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी हुई कंपनी में। और अगर आप लेटेस्ट बात करेंगे तो देख सकते हैं, आरबीआई ने, अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने कहा है कि जो उनका पेटीएम का हैंडल था उसको अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं उसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने एडवाइस किया है आरबीआई ने एनपीसीआई को, मतलब जो कि है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो अभी देखना होगा एनपीसीआई क्या निर्णय लेती है। लेकिन ये मतलब कह सकते हैं अच्छी बात है कि आरबीआई ने तो भी कहा है कि आप मतलब एडवाइस की कि आप कर सकते हैं यूज़, तो मतलब अच्छी बात है। लेकिन अभी इसी अच्छी बात को पकड़ के कुछ लोग फिर से आपको बोलेंगे ले लो पेटीएम का शेयर, वापसी होने वाली है, और भी कुछ कुछ बोलेंगे। लेकिन आपको समझना है कि मतलब 100 खराब काम करने के बाद अगर एक काम कोई अच्छा करे तो मतलब उसको अच्छा, मतलब 100 काम बुरे काम को भुलाया नहीं जा सकता, ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बारे में, तो अगर बात करें तो देख सकते हैं डिक्सन कंपनी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी नया फैक्ट्री लगाने वाले हैं। और कहाँ पे लगाने वाले तो वो भी आप देख सकते हैं, कंपनी नई फैक्ट्री देहरादून में जो कि उत्तराखंड में, वहाँ पे नई फैक्ट्री लगाने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और मतलब ये क्या है, तो मतलब इन शॉर्ट आसान भाषा में बोलूँ तो कंपनी एक्सपांशन करने जा रही है और कंपनी एक्सपांड करने जा रही है, कैपेक्स करने जा रही है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली करने क्या वाले वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं 1000 लोग से भी ज़्यादा को मतलब रोजगार भी मिलेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और देख सकते हैं अगर देखेंगे तो वहाँ पे वो वॉशिंग मशीन्स बनाने वाले, तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। देख सकते हैं 24 लैक्स वॉशिंग मशीन उनका कह सकते हैं प्लान है प्रोडक्शन करने का साल भर में। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कंपनी एग्जैक्टली क्या क्या काम करती है, जिनको नहीं पता होगा वो देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कंपनी काम करती है, लाइटिंग्स, मोबाइल फ़ोन मार्केट्स में कंपनी काम करती है और इन सब का मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, जिसकी वजह से उनके सेल्स भी बढ़े, प्रॉफिट बढ़ा है, मार्केट कैप बढ़ा है, शेयर प्राइस बढ़ा है, मतलब सब इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक भी कुछ अच्छा काम कर दे तो मतलब सब बढ़ते जाते, और वो कंपनी ने पिछले कुछ समय में दिखाया है। और इतना ही नहीं, अगर आप और भी देखेंगे तो देख सकते हैं डिक्सन टेक के अगर आप देखेंगे तो सब्सिडरी है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ब्रांच है, जिसका नाम है मतलब पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट साइन किया है। और किसके साथ किया है वो भी देख सकते हैं आप, कोमपाल कोमपाल करके कंपनी है, कोमपाल स्मार्ट डिवाइसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो उनके साथ में पार्टनरशिप की है। और किसके लिए की है तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब अभी जो काम करने वाली है वो पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स करने वाली है, उनको उन्होंने कह सकते हैं डील साइन की है, मगर वो कंपनी किसकी है तो वो कंपनी डिक्सन की कंपनी है। तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फायदा होने वाला है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी को ही होने वाला है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो ये कंपनी मतलब क्या बात करूं मैं, कंपनी ने पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त और ढांसू रिटर्न बना के दिए। और ऐसे ही नहीं दिए क्योंकि आपने देखा होगा उसके बीच में मतलब काफ़ी समय से दे रही, मतलब पिछले 4-5 महीनों में देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी भागते ही जा रही है। और उसके बीच में कंपनी के रिजल्ट भी आके गए, तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि कंटिन्यूस तेजी है, मतलब रिजल्ट भी अच्छे ही आए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, और कंपनी के जो पिछले रिजल्ट भी दिखाए थे, पिछले मतलब Q2 की बात करिए, Q3 की बात करिए, मतलब जबरदस्त रिजल्ट थे कंपनी के, जिसकी वजह से कंपनी की जो तेजी है वो बरकरार है। और कंपनी को लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी को और एक नया ऑर्डर मिला है, देख सकते हैं 200 मेगावाट और 240 मेगावाट का अगर आप देखेंगे तो सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्रोजेक्ट मिला है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि उन्होंने बिडिंग प्रोसेस की थी और उसके थ्रू मिला है, तो ऑफकोर्स मतलब बिडिंग करनी पड़ती है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। और अगर आप देखेंगे कहाँ से मिला है तो वो भी देख सकते हैं, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड, वहाँ से कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो आपको पता ही है एनटीपीसी जो कंपनी है कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी है।
और अगर आप देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं अभी जो फ्यूचर है, जो रिन्यूएबल सेक्टर का फ्यूचर लग रहा है, उसमें भी कंपनी काम कर रही है। और उसके लिए अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पीछे ही, अगर आपको पता होगा, कंपनी नई सब्सिडरी भी बनाई थी, मतलब नई कंपनी को भी फॉर्म किया था जिसका नाम था NGEL, मतलब NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो अभी उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के साथ में, मतलब आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, इनके साथ में अगर आप देखेंगे तो एग्रीमेंट साइन किया है। और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाने के मतलब हब बनाने वाले, और वहाँ पे काम करने वाले ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में। तो कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो लगभग 1200 एकड़ की ज़मीन भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ले ली उन्होंने विशाखापट्टनम के आसपास। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हैं बात है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन में मतलब काफ़ी कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, लेकिन इतने बड़े स्तर पे अभी तक किसी ने काम इतना मतलब नहीं शुरू किया है। और देखना होगा अभी ये कंपनी भी कब और कितना बड़ा काम शुरुआत करती है। और यदि अगर आप कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें कह सकते हैं काफ़ी बड़े दावे किए कंपनी ने। और अगर आप देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं उनका मानना है कि आने वाले समय में जो उनकी कैपेसिटी होने वाली है, वो देख सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी होने वाली है, जो कि अगर आप देखेंगे तो 1200 टन पर डे, जी हाँ दोस्तों 1200 टन पर डे इनकी कैपेसिटी होने वाली है। ऐसा खुद कंपनी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी बेहतरीन और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त बात है, क्योंकि मतलब शुरुआत ही इतना बड़ा करेंगे तो मतलब फ्यूचर में तो आपको पता ही है और भी एक मतलब एक्सपांड कर ही सकती है कंपनी। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी काम कर रही है। और जिसकी वजह से अगर आप शेयर में आप देखे होंगे आपने तो काफ़ी मतलब भाग रहा है शेयर कंपनी का, इसकी वजह से ही, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, ऑर्डर्स भी मिल रहे कंपनी को। तो अभी देखना होगा एग्जैक्टली अभी ये कब ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में मतलब प्रोडक्शन शुरू करते हैं, और जो इन्होंने टारगेट रखा है वो भी कब अचीव करते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।